टोटल कॉर्पस जो हुआ वो हुआ 2.42 करोड़, मतलब कि लगभग 2.5 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे। क्या अगर एक इंसान की सैलरी 50,000 रुपए और वो महीने के 2,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, केवल एसआईपी करता है या कुछ भी करता है, 2,000 रुपए अपने इन्वेस्टमेंट में लगाता है। वही बात करें अगर एक पर्सन की सैलरी है 20,000 रुपए और वो 2,500 रुपए इन्वेस्ट करता है मंथली, तो कौन सा बेटर है, कौन सा पर्सन बेटर है, कौन से पर्सन को माने कि हाँ वो अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपने सैलरी का अच्छा कॉर्पस इन्वेस्टमेंट की तरफ लगा रहा है। अब देखिए मैक्सिमम लोग ये जवाब देंगे यहाँ पे कि मेरे पास तो बहुत सारे खर्चे हैं, मैं घर के खर्चे भी उठाता हूं, तो मैं कहां पे पैसा इन्वेस्ट करूं, मैं ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाता हूं, इस वजह से जो मेरा कॉर्पस है इन्वेस्टमेंट वाला वो बहुत ही कम है। अब देखिए मैं आपको इसका सिंपल जवाब दूंगा, सबके अलग अलग खर्चे होते हैं, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ क्रिएट करना है, एक अच्छा खासा पैसा जमाना है अपने रिटायरमेंट के लिए, तो आपको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। अब देखिए खर्चे कम करने का मतलब ये नहीं है कि आप खाना पीना ही छोड़ दीजिए, आपको अपने बेसिक नीड्स पे पैसे लगाने ही लगाने। एक रूल समझ लीजिए, बहुत ही पुराना रूल है, आप सभी को पता होगा, 50-30-20 रूल। 50% आपका पैसा आपके खर्च, आपके नीड्स के ऊपर लगाना है, जो भी आपके नीड्स हैं, घर के खर्चे हो गए। 30% आपको अपने ऊपर खर्च करना है, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, जो भी आप अपने खर्चे करते हैं उस पर 30% लगाना है, और जो बचा हुआ 20% पैसा है ना, उसको आपको इन्वेस्ट करना है। तो आपको अगर 50,000 रुपए कमाते हैं महीने का और आप 2,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका 20% तो हुआ ही नहीं ना। वही अगर जो पर्सन 20,000 रुपए कमा रहा है, वो 2,500 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके लिए बेस्ट हो सकता है लंबे टाइम तक। चलिए फिर इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर में अगर आप एक 20,000 रुपए कमाने वाले पर्सन है, तो आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कहां इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मैं पूरे वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक कम सैलरी वाले पर्सन है, तो अगर आप 15,000 भी कमाते हैं, 20,000 भी कमाते हैं, 25,000 भी कमाते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में जाने वाला हूं कि आखिर में आपको किस जगह पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट है स्टॉक मार्केट, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग करनी है। स्टॉक मार्केट में आपका म्यूचुअल फंड आ जाएगा, एक सिंगल स्टॉक आ जाएगा, उसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा अदर इन्वेस्टमेंट, जो कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे कि पीपीएफ हो गया, एनपीएस हो गया, एफडी हो गया, इसमें आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे कुछ पैसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, बट उससे पहले आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो सैलरी आती है पहली उनकी, और वो सोचने लगते हैं कि मैं कैसे इसको इन्वेस्ट करूं, कहां पे इन्वेस्ट करूं। बट एक गलती बहुत सारे लोग करते हैं, वो करते हैं कि अपना इमरजेंसी फंड नहीं बनाते हैं। अब इमरजेंसी फंड क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। इमरजेंसी फंड का मतलब हुआ कि जब भी आपके पास कोई भी इमरजेंसी वाली प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि किसी की तबीयत खराब हो गई घर में, आपका जॉब छूट गया, तो आपके पास जो पैसे रहेंगे इमरजेंसी फंड में, वो उस टाइम पे काम आते हैं। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को सेल नहीं करना पड़ता है उस टाइम पे, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी टाइम पे अपने इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं। इसी वजह से अगर आप डेटा उठा के देखें म्यूचुअल फंड का, तो म्यूचुअल फंड में लोग 3 साल से ज्यादा, केवल 3% लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बाकी के लोग 3 साल से पहले ही निकल जाते हैं। यही रीजन होता है मैक्सिमम, उनके पास एक इमरजेंसी फंड नहीं होता है, सैलरी आती है वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको अपना इमरजेंसी फंड बनाना है, कैसे बनाना है ये बता देता हूं आपको। आपके पास जितनी भी आपकी सैलरी है, वो 6 महीने का आपके पास अमाउंट होना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए आपकी 20,000 रुपए सैलरी है, तो 6 महीने का जोड़ लीजिए कि 6 महीने की आपकी कितनी सैलरी हुई टोटल मिला के, उतना आपके पास अमाउंट होना चाहिए। 3 से लेके 6 महीने तक का आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। वो आप अपने सैलरी के हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपकी 20,000 सैलरी है तो आपके पास 1,20,000 रुपए होने चाहिए, या तो 1,20,000 रुपए आप नहीं जुटा सकते तो आप कम से कम 3 महीने तक का आप सैलरी जुटा लीजिए, मतलब 60,000 रुपए, 50 से लेकर 60,000 रुपए आपके पास होने चाहिए कि आप 3 महीने के लिए कम से कम अपने खर्चे को उठा पाए, आपके पास अगर जॉब नहीं है या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि आखिर में स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा इन्वेस्ट करें। अब देखिए स्टॉक मार्केट में 2 चीजें मैंने बताई थी आपको, म्यूचुअल फंड और एक सिंगल स्टॉक। सबसे पहले बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। अब देखिए म्यूचुअल फंड में आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, मैं आपको सिंपल बोलूंगा। अगर आप 20,000 रुपए कमाते हैं तो आप उसमें से लगभग 2,500 रुपए आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2,500 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे ना और आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी, ऑब्वियस सी बात है 20,000 ही सैलरी तो रहने नहीं वाली है आपकी लाइफ टाइम तक, सैलरी आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे आपको अपने म्यूचुअल फंड एसआईपी को भी बढ़ाना है, जिसको हम बोलते हैं स्टेप अप एसआईपी। तो आपको 2,500 रुपए 20,000 में से इन्वेस्ट करना है एसआईपी के अंदर, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर। म्यूचुअल फंड कैसे चूज करना है इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, आप आई बटन पे जाके उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब देखते हैं कि आखिर में जो 2,500 रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे वो आज से 25 साल के बाद, 30 साल के बाद कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं। अब यहां पे हमने आपका मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट ले लिया है, जो कि आप एसआईपी करने वाले हैं, जो कि आपका है 2,500 रुपए, जो मैंने आपको बताया। तो यहां पे मैंने आपका 2,500 रुपए ले लिया है। आगे बढ़ते हैं कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को कम से कम 10% से बढ़ाना है हर साल। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी 20,000 से ज्यादा सैलरी होती जाएगी, वैसे वैसे आपको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। मतलब कि 10% आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, वो आप अपने हिसाब से काउंट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी जितनी परसेंट आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, वैसे वैसे आपको अपना यहाँ पे इंक्रीज करते रहना है हर महीने, आपका हर साल आपका इन्वेस्टमेंट।
अगर हम रिटर्न की बात कर ले तो आप एक इंडेक्स फंड में मान के चलते हैं कि पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको वहां से 13% का रिटर्न मिल रहा है। इंडेक्स फंड के अंदर आपको 12 से लेकर 13% का रिटर्न मिलता रहता है। अब हम टेन्योर की बात कर लेते हैं कि तो आप 30 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, ये भी मैं मान लेता हूं। अब यहां पे हम एक बार रिटर्न कैलकुलेट करते हैं कि आपका रिटर्न कितना हुआ। अब यहां पे देखिए टोटल कॉर्पस जो हुआ वो हुआ 2.42 करोड़, मतलब कि लगभग 2.5 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे 30 साल के बाद, अगर आप 2500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसको हर साल केवल 10% से बढ़ा रहे हैं तो। और आपका टोटल अमाउंट होकर जो आप इन्वेस्ट किए हैं वो हुआ लगभग 50 लाख रुपए, एंड जो टोटल अर्निंग हुई मतलब जो आपका प्रॉफिट हुआ वो लगभग 2 करोड़ के बराबर हो गया। तो मतलब कि यहाँ पे मैंने इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया है। इन्फ्लेशन आपका आज के टाइम पे 6% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, इसीलिए मैंने आपको यहां पे बोला कि आप 10% से बढ़ाइए, या तो आप 8 या 10% से बढ़ा सकते हैं। अपने हिसाब से आप सोच लीजिए कि आपको 8% से बढ़ाना है या 10% से बढ़ाना है। अपने हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट करते रहिए, बढ़ाते रहिए हर साल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और कहां पे इन्वेस्ट करना है, ये मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए आप 2 ऑप्शन चूज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है इंडेक्स फंड, दूसरा ऑप्शन है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड में ना लार्ज कैप कंपनी भी होती है, मिड कैप कंपनी भी होती है और स्मॉल कैप कंपनी भी होती है। ये तीनों कंपनी जो होती है इसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। जो फंड मैनेजर होता है उसको बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलता है। तो आपका मन है कि मेरे को थोड़ा सा रिस्क भी लेना है और मेरे को ज्यादा रिटर्न चाहिए, 12 से लेकर 13% से ज्यादा रिटर्न चाहिए, मतलब 15% का, 16% का, तो आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं। बट अगर आपको चाहिए कि मेरे को एकदम सेफ खेलना है, मेरे को कुछ रिस्क नहीं लेना है, तो आप इंडेक्स फंड में जाइए। इंडेक्स फंड में जो भी लार्ज कैप कंपनी है उसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करिए, उसमें आपका पैसा सेफ भी रहेगा और आपको 12 से लेकर 13% का आपको रिटर्न मिलता रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड में कहां पे इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, और अगर आप कितना इन्वेस्ट करेंगे तो वो 20 साल के बाद, 30 साल के बाद कितना हो जाएगा। आपको स्टेप अप कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं स्टॉक्स की, कि आखिर में जो स्टॉक का पोर्शन है ना, मैंने बात कर लिया म्यूचुअल फंड की, कि जो लोग भाई कुछ नहीं पता है जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में, वो म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। बट अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है स्टॉक मार्केट के बारे में और आप सोच रहे हैं कि मैं स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करूं, डायरेक्ट स्टॉक्स में, तो आपके लिए मैं एक ही सजेशन दूंगा। आपको मैं यहाँ पे पर्टिकुलर स्टॉक का नाम नहीं बताने वाला हूं, आपको मैं सजेशन दूंगा कि आप लार्ज कैप कंपनीज में जाइए या तो मिड कैप कंपनीज में। क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज में अगर आप जाएंगे ना तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप फंड में जा रहे हैं तो उतना रिस्क नहीं होता, क्योंकि उसमें स्मॉल कैप के साथ साथ लार्ज कैप कंपनीज भी होती हैं। बट अगर आप एक सिंगल स्मॉल कैप स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जब भी मार्केट क्रैश होता है ना सबसे पहले गिरता है स्मॉल कैप स्टॉक। इसलिए आप लार्ज कैप स्टॉक्स में जाइए, जो भी बड़ी कंपनी है उसमें पैसा इन्वेस्ट करिए, क्योंकि वो लंबे टाइम से आपको कांस्टेंट रिटर्न देती आ रही है और आगे भी चल के आपको रिटर्न देने वाली है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट में आपको पैसा कहां पे इन्वेस्ट करना है। मतलब कि अगर आप 20,000 रुपए कमाते हैं, जिसमें हमने रूल लगाया 50-30-20, जो 20% है ना उसको आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपने उस 20% में से 2500 रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड या तो स्टॉक्स में। अब जो बचा हुआ 1500 रुपए यानी कि 4000 रुपए हुआ, 20,000 का 20% यानी कि 4000 रुपए। तो जो बचा हुआ 1500 रुपए उसको आपको इन्वेस्ट करना है अदर इन्वेस्टमेंट में, मतलब कि जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे एनपीएस हो गया, नेशनल पेंशन स्कीम, उसमें आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीपीएफ हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, या तो एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए जो एफडी का रिटर्न है ना वो लगभग 7 से लेके 8% का आज के टाइम पे चल रहा है, जो कि बढ़िया है। जो कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक्स हैं, बहुत सारे ऐसे फिक्स्ड डिपॉजिट है जो आपको 7 से लेके 8% तक का रिटर्न आपको दे रहे हैं। बट बात करें अगर पीपीएफ की, तो वहां भी आपको 7 से लेके 8% का रिटर्न मिल जाएगा। 7.1% रिटर्न आज के टाइम पे चल रहा है। अगर हम बात करें एनपीएस की, मतलब नेशनल पेंशन स्कीम की, तो वहां पे भी आपको 8 से लेके 10% तक का रिटर्न आपको मिल जाएगा। अगर आप यहां पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा बिल्कुल ही सेफ रहेगा। स्टॉक मार्केट में थोड़ी बहुत डर रहती है, कभी मार्केट क्रैश हो गया तो थोड़ा बहुत आपका रिस्क होता है, बट यहां पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता है। यहां पे अगर आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे, 1500 रुपए जो बचा हुआ है या 1000 रुपए डिवाइड कर लीजिए, इसमें कुछ पैसे आप एफडी में डाल दीजिए, कुछ पैसे आप एनपीएस में चाहते हैं तो एनपीएस में डाल दीजिए, या सुकन्या स्कीम होती है, अगर आप अपने बच्चों के लिए पैसा इन्वेस्ट करें तो सुकन्या स्कीम में आप अपने लड़की के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप जो 1500 रुपए बचा हुआ है ना उसको आप उसमें डाल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और जो 2500 रुपए है उसको आपको स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करना है, जो कि म्यूचुअल फंड या तो स्टॉक है। मैंने आपको म्यूचुअल फंड बताया। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है तो आप म्यूचुअल फंड में जाइए। अगर आपको स्टॉक्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। अगर आपको सिंगल स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, उस पोर्टफोलियो में आपके पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब कि कम से कम आपके पास 5 से लेकर 10 स्टॉक्स होने चाहिए जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पे मैंने क्यों बोला आपको, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ना, जो म्यूचुअल फंड होता है एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, उसमें 40 से 50 स्टॉक्स होते हैं, लार्ज कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज। अब मैंने इसलिए आपको म्यूचुअल फंड बताया क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स के पोर्टफोलियो हैं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। म्यूचुअल फंड ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड होता है। तो अगर आप स्टॉक्स के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड अभी नहीं करूंगा, क्योंकि स्टॉक्स में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। इसलिए आप म्यूचुअल फंड
फंड की तरफ ही देखिए, वहां पे आप पैसा इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आपकी सैलरी भी कम है और अपनी सैलरी को आप अच्छी जगह पे लगाना भी चाहते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में सारे पॉइंट समझ में आए होंगे कि कहां पे इन्वेस्ट करना है, किस जगह पे इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है और आप कितने टाइम तक इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा कितना हो जाएगा। ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए, कोई भी सवाल हो आप जरूर पूछिए कि आप कितने से इन्वेस्ट करते हैं, आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, आप जरूर टाइप करिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक।